नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर भड़के संजय राउत बोले, अनुराग ठाकुर ने भी दिया था भड़काऊ भाषण। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेता भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होता। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार से भड़काऊ भाषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं तो दिल्ली चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने जिस प्रकार से भड़काऊ भाषण किए उनके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी के हर नेता इस प्रकार के भाषण देते हैं, उनके खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ममता बनर्जी एक लड़ने वाली राजनेत्री हैं, उन्हें चारों ओर से घेर कर बीजेपी खत्म करना चाहती है, लेकिन हम सब उनके साथ हैं। वे एफआईआर से डरने वाली महिला नहीं है। संजय राउत ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार ही नहीं सकती हैं। भवानीपुर में उनका हारना कई सवाल खड़े करता है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी हारी हैं उसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक साथ 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गए, उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झूठे और मनगढ़ंत केस दर्ज करने की बात है तो ऐसा होता रहेगा, इसमें कुछ नई बात नहीं है। बीजेपी शुरू से ही ऐसा करती आ रही है। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को बुरी तरह निशाना बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के शासन में होता था। अगर आप बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो आपको फंडिंग मिलती है और आपके केस भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप बीजेपी के साथ नहीं जुड़ते हैं तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी और आपके केस नहीं हटाए जाएंगे। अगर केस नहीं होता तो झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे और घर ढहा दिए जाएंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यू महाराष्ट्र 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।